आप यहाँ जो ये इंजर्ड जो ही है, जिसे गोली लगी है, इसका नाम क्या है? इसका एक कलावती है, कलावती एक राकेश है सर। कलावती तो उसकी बेबे होगी। वो कलावती का गोली लगी सर, और राकेश जो उसका दोस्त है। दोहिता कलावती का तो उसका तो कौन लगी जो इसकी बहन थी गुरमीत की? टाइम्स। ये क्या मामला है सर? प्रेस वार्ता बुलाई गई है कल बेगाना में, दुर्घटना हुई, उसको लेकर के क्या? ये कल शाम को करीब 9 बजे इंफॉर्मेशन आई थी। इवेंट आया था हमारी ईआरवी पे। हाँ जी। पहले यार बात करते होते हैं, ये थोड़ी अब क्या होता है, एक मिनट रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ यार। एक क्या कई कई आगे चले जाते हैं, फिर बीच में गैप आ जाता है, फिर दोबारा शुरू करनी पड़ती है। आप सभी रीस्टार्ट ले लो। हाँ जी सर, क्या मामला था जी? ये कल शाम को इस ईआरवी पे इवेंट आया था। इन्फॉर्मेशन मिली कि बीरडाना गांव में 3 नौजवान लड़के बाइक सवार फायरिंग कर गए और एक लेडी और एक लड़के को गोली लगी। तो ईआरवी तुरंत मौका की तरफ रवाना होगी। मैं भी कंट्रोल रूम में था, मेरे को भी वो इन्फॉर्मेशन मिलते ही जिले में सभी नाकाबंदी करवा के सीलिंग करवा दी गई और एसएचओ सदर फतेहाबाद और सीआईए इंचार्ज को भी तुरंत मौके का रवाना करके मैं खुद भी मौके की तरफ रवाना हो गया। बेडाना पहुँच के हमने देखा, वहाँ सपोर्ट विजिट किया। वहाँ 3 राउंड फायरिंग हुई थी, 2 राउंड वहाँ रखे हुए थे। एसएचओ सदर को और आईओ को निर्देश देके मैं भी फिर उनका पीछा करते हुए उधर पुला की तरफ वाया भुना मुँह करके आगे फिर सभी जगह नाके लगे हुए थे। थोड़ी देर में मेरे को कंट्रोल से सूचना मिली कि पुला चौकी के पास वहाँ नाके पे बाइक ना रोक के 3 नौजवान लड़के और मोटरसाइकिल भगा ले गए। पुला चौकी इंचार्ज एएसआई दलवीर, एक ईआरवी, वो उसके पीछे लग रहे हैं। तो वो लगातार पीछा करते रहे। मैंने भी आगे से टोहाना से एसएचओ सदर को जमालपुर रोड पे और एसएचओ सिटी को दमकोरा से जो टोहाना सड़क जा रही है उसके ऊपर नाका लगवा दिया। तो ये जैसे ही पीछा करते करते दमकोरा के पास पहुंचे तो दमकोरा के नज़दीक जाके एएसआई दलवीर ने वहाँ गाड़ी नज़दीक लगा के मोटरसाइकिल के जैसे ही नज़दीक लगाई तो वो मोटरसाइकिल गिर गया। गिरने के बाद एक व्यक्ति को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया और 2 खेतों की तरफ भाग लिए। उनका पीछा करते हुए उनको भी राउंड अप करके ने तीनों व्यक्तियों को वहाँ राउंड अप कर। मामला क्या था सर? मामला ये था कि एक गुरमीत नाम का जो एक लड़का है, रहेड़ा गांव पड़ता है कैथल में, उसकी सिस्टर यहाँ बेडाना में शादीशुदा थी कृष्ण नाम के व्यक्ति के साथ। और अब उसने वहीं कृष्ण की बहन के लड़के के साथ जो है ना शादी कर ली, उसके साथ शादी करके वो कहीं बाहर चले गए। तो उसी रंजिश में ये गुरमीत और एक लड़का साहिल और रमन, इसके साथ इसके यार दोस्त हैं, उनके साथ मिलके इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इसमें घायल भी हुआ है सर कोई? हाँ, इसमें ये कलावती जो है बुजुर्ग है, उसकी जो सिस्टर है कृष्ण की, और एक उसका कलावती का दोता, ये 2 को गोली लगी है जो यहाँ फतेहाबाद एडमिट हुए थे, फिर अगरवा रेफर करके वो अब रोड तक इलाज के लिए। लेडीज का पति भी इस मामले में शामिल है? हाँ, लेडीज का जो पति है कृष्ण, हाँ, उसी का बाइक है और वो भी जो है ना 120 बी के तहत, पुरानी जो 120 बी थी और अब जो 61(2) बीएनएस के तहत
उसको भी आरोपी बनाया। गोली चलाने के बाद सर ये कहाँ किस तरफ भागने के, पंजाब की तरफ भागने के फिराक में थे या और कहीं? नहीं, ये गोली चलाने के बाद ये जाने थे, क्योंकि कैथल के रहने वाले थे ना, ये नरवाना की तरफ इनको निकलना था, तो नरवाना की तरफ ये इधर लिंक रोडों से होते हुए और रतिया रोड पर चढ़ के वाया कुला सीधा वाया टोहाना फिर नरवाना की तरफ निकले। तो आपराधिक रिकॉर्ड है सर इनका कोई बच्चे को? वो अभी उस बारे में अनुसंधान चल रहा है, मैसेज किया हुआ है, रिकॉर्ड मंगवाया हुआ है, तो अनुसंधान कंप्लीट होगा तो पता वेपन लगेगा। वगैरह बरामद की सर? वेपन बरामद अभी हुआ नहीं है। जब जैसे ही पुलिस इनका पीछा कर रही थी उसी दौरान इन्होंने रास्ते में ना वो झाड़ियों में वेपन फेंक दिए थे और काफी देर तक वो ढूंढने का प्रयास भी किया है, लेकिन अभी ट्रेस नहीं हो पाए हैं। तो अभी लगातार लग रहे हैं, जैसे ही इनकी निशानदेही पे वो होंगे तो बरामद करेंगे। पुलिस ने काफी बेहतरीन काम किया है जी, कुछ ही देर में जो आरोपी की तरफ पकड़े हैं। हाँ, पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है इसमें। पुलिस ने सभी जिला की पुलिस ने जितनी भी नाका पार्टियां थी सभी ने अच्छा एफर्ट्स करके और तुरंत इस अपराध को सुलझा लिया है, गुप्त को सुलझा लिया। तो सर किस प्रकार से पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई थी और किस प्रकार से पूरी टीम ने काम किया? ये इन्फॉर्मेशन तो आई थी कि एक फोन आया था, भाई ऐसे ऐसे बिडाना में गोली चल गई। तो क्योंकि मैं कंट्रोल रूम में ही मौजूद था उस समय, तो कंट्रोल रूम से मैं सारे जिले में वीटी करके ना और सारे नाकाबंदी करवा दी और समय समय पर दिशा निर्देश देते हुए इनको पकड़ने में हम कामयाब हुए। सारे फतेहाबाद पुलिस की टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया। तो कितनी की उम्र के आरोपी है सर ये सारे युवा हैं, कोई 25, 26, 23 साल के। कुछ और मामले में जानकारी मिली, ये वेपन वगैरह कहाँ से लेकर आए या कुछ? वो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी तो इन्वेस्टिगेशन जैसे कंप्लीट होगी सारी गुप्त। रिमांड पर लिया जाएगा सर? हाँ बिल्कुल। काम वगैरह सर ये क्या कोई करते हैं या काम तो आपने देख ही लिया जैसे करते हैं। कोई इसके अलावा और काम करते हैं? इसके अलावा तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, यही काम। सीसीटीवी भी बताए जा रहे हैं सर मौके में, वहाँ से कुछ फुटेज बरामद हुई है सर? हाँ, वो सीसीटीवी जो भी है उनसे जितनी भी हेल्प मिलेगी, जो भी रिकॉर्ड उसमें उपलब्ध होगा वो भी हासिल करके और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में उसका भी मदद तो जो लिया आरोपी जाएगा। जो पति है सर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है, उसकी तलाश है, वो फरार है? वो अभी रेड तो मारी थी, अभी मिला नहीं है। एक बार इनको पेश करके रिमांड पर लेके ना और उसको भी तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। ये तुरंत प्रभाव से, जैसे ही अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं, ये मौके से जैसे कि अपने इलाकों से आए थे या यहीं पर मौजूद थे? ये सुनने में तो ये आया है कि ये एक दिन पहले यहाँ आए, उस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सारा पता लग जाएगा कब आए थे, किसके पास रुके थे, कितने समय रुके थे, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कल जैसे कोई आए थे, पंचायत वगैरह थी या वो वैसे तो मारने के लिए आए थे? नहीं, कल ऐसा कुछ भी नहीं था। कल अचानक ही ये उनके पास फायरिंग हुई। कल तो बाहर है क्या? मुझे एक बार चेक कर लो कहीं तो कमीटर से वो सही है। तो आप देख रहे हैं लाइव लगातार और शॉट करवा बाहर का कह रहे हैं, बाहर ही करवा। तो ये आप देख रहे हैं भेड़ाना मामले में जो 3 आरोपी पकड़े हैं और पुलिस के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, पूरी जानकारी आपको दी जगदीश काजरा जी ने। और कुछ ही कह सकते हैं कि 35 मिनट में वारदात होने के ये आरोपी पकड़े गए। मोटरसाइकिल पर ये सवार थे और उसके बाद पुलिस ने इनका पीछा किया तो कुला इलाके में इन्हें जो है काबू किया गया है। भागने की कोशिश की काफ़ी इन्होंने, लेकिन जो पुलिस थी उसे टीम ने तत्परता दिखाते हुए इन आरोपियों को काबू किया भेड़ाना गांव में। और अपनी बहन की किसी और से शादी करने से नाराज़ था एक युवक और अपने साथियों के साथ मिलकर इसने इस प्रकार की वारदात को अंजाम जो है वो दिया है। गांव भेड़ाना में प्रेम प्रसंग को लेकर जो रात को फायरिंग हुई थी वो खबर हमने डाली थी, उस मामले में ही आज ये जो गिरफ्तारी है जो वो की गई है।